गुज़िश्ता दिनों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की सालाना बुनियादों पर जारी फहरिस्त में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में 517 हमले हुए हैं, जब गुज़िश्ता साल यानी 2024 में बढ़कर तकरीबन 1100 तक पहुंच गए हैं। मुल्क में बढ़ने वाली दहशतगर्दी में कालेदम TTP ये सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है। जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनागाहें मैसर आ गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हमले हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हवाले से भी बताया गया है कि गुज़िश्ता साल उनके हमले 116 से बढ़कर 504 हो गए हैं। अब यहाँ पर ख़तरनाक बात यह नाज़रीन कि बलोच अस्करियत पसंदों के इन हमलों में अमवात की तादाद भी 4 गुना बढ़कर 388 हो गई है। दहशतगर्दी की तेज़ी से बढ़ती हुई इस लहर में 2 रोज़ पहले कालेदम BLA ने एक और बुज़दिलाना हमला किया है और बलूचिस्तान के इलाके बुलान पास के करीब अवाम को निशाना बनाते हुए जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया है। पाक फौज के जवानों ने इस हमले को जवामर्दी से नाकाम बनाया है और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की तफसील बताई है। वॉर ऑन टेरर, जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर है, हम उसका हिस्सा हैं और ये हमारे ही लोग हैं जो नाराज हुए हैं क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था। तो सर, मुझे क्लियर कीजिएगा, रीसेटल का मतलब क्या है? करेंगे तो मामला क्या जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे, जो जेलों में थे, उनको छोड़ा गया या बाहर से लाकर उनको बलूचिस्तान में सेटल किया गया? नहीं, वो तो TTP की बात है ना। TTP के लोगों को KPK में सेटल किया गया। बलूचिस्तान के मामला इसलिए तो मैंने पूछा कि क्या उसी तरह से सेम किया गया BLA वालों के साथ भी? नहीं, देखें, अब ये हकायक हैं कि आज अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसमें BLA और जो TTP है उनकी कोलैबोरेशन है और वो आपस में जो है वो मिल के ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी लिंकेजेस हैं और पीछे से इंडिया इनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये आज जो बलूचिस्तान के हालात हैं ये 2014 के हालात से कुछ फ़र्क है। बलूचिस्तान के मामलात जो हैं ये एक सूबे के मामलात हैं, उस सूबे के नौजवानों के मामलात हैं, उस सूबे के सियासतदानों के मामलात हैं, उसके हाल और हैं जी। जो जब हमने ज़रब अज़ब हुई उससे पहले जो हालात थे, जो बहुत बड़ा सानिया APS का हुआ, उसने सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन वहाँ पर आपको एक ग्रोह से आप उनसे नबर्द आज़मा थे, उनके साथ आपका मामला चलता था। वो धमाके करते थे पूरे पाकिस्तान में, मस्जिदें में महफूज नहीं थी, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी और वो आपकी जो फाटा था उस वक़्त, उसके अंदर बहुत उनका कब्ज़ा हो चुका था। तो उनके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन किया। बलूचिस्तान की मैंने कहा कि मामला थोड़े से फ़र्क हैं, आपको उसको मुख्तलिफ़ तरीके से देखना पड़ेगा। इसके हल का ज़्यादा हिस्सा जो है वो सियासी है।